ड्राइवर भी एक्सीडेंट जान बंदे की जान नहीं लेना चाहता, नहीं लेना वो गलती से हो जाता है। तो ये इक्वल टू दिस मर्डर इज गोइंग नाउ, लग ये रहा है कि ये इक्विवेलेंट किसके बनाया जा रहा है, एक एक्सीडेंट केस में। चिल्ला चिल्ला के हमने कहा कि ये जुल्म है। तो वहाँ पे उसी दिन अगले ही दिन जनाजे से पहले एसपी साउथ जो हैं, एसपी सिटी या साउथ हैं, अजय शर्मा जी, उन्होंने कहा कि ये बच्चे को शहीद किया गया है। तो शाम को एक मीडिया में कुछ एक पोर्टल्स पे ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि एक पवन सिंह नामी शख्स को इस ज़िमन में गिरफ्तार किया है भाई परवेज़ के कत्ल केस में। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने की मुबारकबाद भी दी। और लेकिन केस बनता क्या है सर, एफआईआर 153/2025 एफआईआर जो है, इसके अंदर इन्होंने केस आपका बनता ऐसे है कि जब आप पे दफात क्या लगी हैं, आपके ऊपर एक्ट क्या लगा है, आपके ऊपर सैंक्शंस क्या लगी हैं, क्या केस बनाया हुआ। तो 5 बीएनएस है ये, जो इसमें ये कहा गया है कि आप मर्डर नहीं करना चाहते थे, गलती से आपसे मर्डर हो गया। और मेरी अब आप गुजारिश ये है कि देखें, पुलिस डिपार्टमेंट फिर से मुबारकबादी का मुस्तहक है कि उन्होंने टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की और साथ ही साथ एफआईआर में बंदे को नामजद भी किया, उस पर एफआईआर रजिस्टर्ड की, सैंक्शंस लगाई। लेकिन जब प्रेस रिलीज आप पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि पुलिस ने 240 बीएनएस के तहत जो पवन सिंह पे ये सैंक्शन लगा कि ये बोला कि जनाब फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, यानी कि पवन सिंह ने किसी दूसरे पुलिस वाले को ही फ़ोन किया होगा ना। इन्फॉर्मेशन किसको दी? फॉल्स, पुलिस को। मुझे आपको तो नहीं देंगे ना। देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि बेली चिराना में एक 21 साल के मासूम बच्चे का कत्ल किया गया था, कत्ल हुआ था, और उसमें काफ़ी मज़ाहमत जो है वो देखने को मिली थी। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी यकीन दिलवाया था, चाहे हम लीडरों की बात करें, उन्होंने भी अपनी सियासत जो है उस पर चमकाई थी। लेकिन मेरे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं कि कफन लपेटे बैठे हुए हैं, किसी भी तारफ का मोहताज नहीं है, उस केस में जो है काफ़ी बड़ी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि एफआईआर हुई है उस केस में। ये सब तालब चौधरी साहब से ये सारी मालूमात जो हैं वो जानेंगे। तालब साहब किस तरह से देखते हैं? कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ख्वाजा साहब, इसमें अर्ज़ ये है कि एक तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं अकेला ही कोई साउथ की मूवीज़ का हीरो नहीं हूं। ये समाज है, इसके अंदर जब समाज कलेक्टिवली बात करता है तो उसका असर होता है। जैसे इस केस में भी, अगरचे मैं रात को पहुंच गया था, 15-20 घंटे पहले पहुंच गया, लेकिन सुबह ही मेरे साथियों ने मुझे ज्वाइन किया। उसमें एक्टिविस्ट नौजवान थे, हाई कोर्ट में बहुत अच्छे नौजवान मेरे वकला साथी हैं, जो वो सारे पहुँचे, और हमारे सीनियर्स वो भी आए। और उसमें जो हमने बात रखी, चिल्ला चिल्ला के हमने कहा कि ये जुल्म है। तो वहाँ पे उसी दिन अगले ही दिन जनाजे से पहले एसपी साउथ जो हैं, एसपी सिटी या साउथ हैं, अजय शर्मा जी, उन्होंने कहा कि ये बच्चे को शहीद किया गया है। तो एटलीस्ट वो एक स्टेटमेंट थी, और वो हमें तो स्टेटमेंट की हद तक नज़र आ रही थी। लेकिन कल शाम को एक मीडिया में कुछ एक पोर्टल्स पे ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि एक पवन सिंह नामी शख्स को इस ज़िमन में गिरफ्तार किया है भाई परवेज़ के कत्ल केस में। तो मैंने अपने अकाउंट से भी और कुछ एक मीडिया के हजरात से बात करके पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने की मुबारकबाद भी दी। और लेकिन देर रात मुझे इसकी कंप्लीट जो है प्रेस रिलीज़ मिली, और फिर जब उसे पढ़ा, फिर उसके बाद अपने वकला हजरात के साथ इसको कंसल्ट किया, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि इसमें देखें केस बनता क्या है सर। एफआईआर 153/2025 एफआईआर जो है, इसके अंदर इन्होंने केस आपका बनता ऐसे है कि जब आप पे दफात क्या लगी हैं, आपके ऊपर एक्ट क्या लगा है, आपके ऊपर सैंक्शंस क्या लगी हैं, क्या केस बनाया हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 2 आर्म्स एक्ट लगाए हैं, एक 3 और एक 27। चलिए उस पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरा इन्होंने लगाया है 240 बीएनएस। ये क्या है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑफेंस। 2-3 चीज़ें हो गई सर। चौथा है 105 बीएनएस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्या है सर? इसमें होता ये है कि आपका जो 105 बीएनएस है, ये जो इसमें ये कहा गया है कि आप मर्डर नहीं करना चाहते थे, गलती से आपसे मर्डर हो गया। और इसको क्या बोलते हैं सर? कल्पेबल होमोसाइड। ड्राइवर भी एक्सीडेंट बंदे की जान नहीं लेना चाहता, वो गलती से हो जाता है। तो ये इक्वल टू दिस मर्डर इज गोइंग नाउ, लग ये रहा है कि ये इक्विवेलेंट किसके बनाया जा रहा है, एक एक्सीडेंट केस के। अब आपको पता है सर कि ड्राइवर को ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 माह में, 6 माह के अंदर उसको ज़मानत मिल जाती है, चाहे मर्डर भी हो जाए।
मेरी अब आप गुजारिश ये है कि देखें, पुलिस डिपार्टमेंट फिर से मुबारकबादी का मुस्तहक है कि उन्होंने टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की और साथ ही साथ एफआईआर में बंदे को नामजद भी किया, उस पर एफआईआर रजिस्टर्ड की, सैंक्शंस लगाई। लेकिन जब प्रेस रिलीज आप पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि पुलिस ने 240 बीएनएस के तहत जो पवन सिंह पे ये सैंक्शन लगा कि ये बोला कि जनाब फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, यानी कि पवन सिंह ने किसी दूसरे पुलिस वाले को ही फ़ोन किया होगा ना। इन्फॉर्मेशन किसको दी? फॉल्स, पुलिस को। मुझे आपको तो नहीं देंगे ना। तो जाहिर है फिर आपने कहा हमारी पुलिस पार्टी गई, तो पुलिस पार्टी जब गई तो पुलिस पार्टी में एक बंदा तो होगा नहीं, जाहिर है 2 से ज़ायद होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे या 10 होंगे। एक गाड़ी है तो 5 होंगे, 2 होगी तो 10 होंगे। जब आपके 5 या 10 लोग मौजूद वो मौका वारदात पे पहुंच गए, उसके बाद आप बोलते हैं 105 बीएनएस के तहत ये चाहता नहीं था मर्डर करना, फिर भी इसने गोली चला दी। आर्म्स एक्ट के तहत आप कहते हैं कि नहीं जनाब, इलीगल पोजेशन नहीं होना चाहिए हथियारों का। ये क्या है सर? आपका पुलिस वाला बंदा वो वेल ट्रेंड है, वो गलती से कैसे गोली चला सकता है? 105 नहीं चला सकता गलती से, जानबूझ के मारा। नंबर 2, इलीगल पोजेशन कैसे था उसके पास सर? ये भी अपने आप में बड़ा जवाब तलब सवाल है। और फिर उसके बाद आप हैरानकुन बात देखें कि इसके अंदर हैरानगी वाली बात यह है कि आप कह रहे हैं कि ये बंदा मारना नहीं चाह रहा था लेकिन गोली चला दी। गोली जब चला दी तो आपकी पुलिस पार्टी वहां पे खामोशी से चुपचाप बैठी हुई देख रही थी। क्यों? आपके सामने मुझे कोई गोली मार दे, आप सबसे पहले कैमरा फेंकेंगे साइड पे, मुझे बचाने की कोशिश करेंगे। इंसानी फर्ज तो यही है ना। जब आपको पता है कि मैं बेगुनाह हूँ, अगर गुनहगार भी हूँ, तो भी आप कोशिश करेंगे कि इसे जान से ना मारा जाए। तो आपकी पुलिस पार्टी के 9-10 लोग या 5-7 लोग जो थे वो चुपचाप खड़े रहे, वो देखते रहे, उन्होंने उसको बचाया नहीं। क्या वो पवन सिंह जो है रुस्तुम हिंद है कि वो सब पे गालिब था ताकत में, किसी की मानी नहीं और गोली मार दी? अगर ऐसा ही है तो फिर आपके वो 5-10 पुलिस वाले जो पुलिस पार्टी के मेंबरान थे, क्या उन पे आपने क्या उस केस को चशमदीद गवाह बनाया उनको, आई विटनेस? अगर वो आई विटनेस हैं तो फिर इस पे 105 नहीं लगता, फिर लगता है 101 बीएनएस, मर्डर करना। वो क्यों नहीं लगाया आपने? चलिए अब दूसरा पॉइंट है, अगर आपकी पुलिस पार्टी ने कुछ नहीं किया, ना तो उसे बचाया, ना ही आई विटनेस बन रही है। आई विटनेस बनती है तो पवन सिंह मर्डर में जाएगा, मर्डर केस चलेगा उस पर 101 बीएनएस के तहत। अगर वो नहीं किया पुलिस पार्टी ने तो फिर पुलिस पार्टी भी तो कत्ल के अंदर शामिल है। अगरचे उनकी पिस्टल, एक ही पवन सिंह की पिस्टल से गोली लगी परवेज भाई को, बाकी लोग वहीं पे मौके वारदात पे मौजूद थे, उन्होंने जुबान नहीं खोली, यानी कि कत्ल को छुपा रहे थे, क्राइम में शामिल हैं, तो साजिश का हिस्सा तो वो भी हैं। फिर आपने साजिश में क्यों नहीं डाला उनको? नहीं डाला। अब इसमें तरीका ये है, या तो उनको चशमदीद गवाह बनाइए और पवन सिंह पे 105 ना लगाइए, उस पे 101 बीएनएस लगाइए, मर्डर का चार्ज। अगर वो नहीं है तो फिर पुलिस पार्टी जो है उनको भी लाइए दायरे के अंदर। देखें, इसमें समझने वाली बात ये होगी सर कि मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है कि बाज़ो मरतबा आला पुलिस के जो आला ऑफिसरान हैं वो ना आगाही में, जब उन्हें मालूम ही नहीं होता चीज़ों को, उनको मिसगाइड कर दिया जाता है और चीज़ें नीचे ही ख़राब हो जाती हैं। तो मुझे भी लगता है, मैं इसीलिए आपके चैनल के ज़रिए से, आपके सामीन के ज़रिए एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जनाब डीजीपी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, आईजी जम्मू जो हैं साहब, वो बड़े एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर हैं, प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने क्या किया पिछले दिनों आपकी सैनिक कॉलोनी के अंदर एक खातून मर्डर केस के अंदर कुछ पुलिस ऑफिसरान को नेग्लिजेंस की वजह से सस्पेंड कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद रखता हूँ उनसे और एसएसपी जम्मू साहब से और उनकी पूरी आला ऑफिसरान की टीम से कि आप इसके अंदर पर्सनली इंटरवीन करिए और मर्डर केस के जो चार्जेस बनते हैं 101 और बाकी भी, वो इस पे लगाइए। किस लिए? देखिए, इंसाफ होना इसलिए ज़रूरी होता है सर कि उसमें एक तो विक्टिम जो है उसको इंसाफ मिलता है, राहत मिलती है, लेकिन समाज के अंदर जमहूरियत, आपका जुडिशल सिस्टम, आपके वर्दी का एहतराम, आपके लॉ ऑफ द लैंड का एहतराम, वो ग्रास रूट लेवल पे लोगों के अंदर बहाल होता है। जो आप पुलिस लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके हर साल में पीसीपी करती है, पीपल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, आपको एक ही केस के अंदर इंसाफ करना है बड़े लेवल पे, तो मासिस के अंदर आपकी ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो दूसरे नंबर पे बात ये है कि इंसाफ इसलिए भी, अब इसका दूसरा पहलू ये है कि इसलिए भी ज़रूरी है करना कि एक जो ताकतवर है, जिसके हाथ में हथियार है उसकी ताकत है, जिसके हाथ में कलम है उसकी ताकत है, किसी के हाथ में पॉलिटिकल पावर है तो उसके पास ताकत है, वो आम लोगों को कीड़े मकोड़े समझ के पीसता ना चला जाए,
इसलिए भी इंसाफ होना लाजमी है। तो मेरी आपके चैनल के ज़रिए से गुजारिश यही है कि अगर मैं इस केस को, इस रिपोर्ट को आई वॉश ना कहूँ, कबल अज़ वक्त होगा कहना, तो मैं समझता हूँ कि मैंने मीडिया के साथियों से बात की है, इसमें एलजी साहब इंटरवीन करेंगे, डीजी साहब इसमें, डीजीपी साहब इंटरवीन करेंगे, आईजी साहब और एसएसपी साहब, और डीआईजी साहब यहाँ बड़े अच्छे हैं, शिव कुमार साहब। तो ये सारे लोग इंटरवीन करके पुलिस डिपार्टमेंट ने जो आज तक मेहनत करके अपना एक रुतबा कायम किया है लोगों के अंदर इंसाफ करके, वो उसको बहाल रखने में अपना रोल अदा करेंगे। अदरवाइज फिर हम इसको आईवाश ना कहेंगे तो हमारे पास चारा ही क्या है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कल को अगर ये सब नहीं होता तो फिर हमारे पास क्या चारा बचता है ये बोलने को कि जनाब पुलिस जो है अपने पुलिस वालों को बचा रही है, और हमें अब किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से इस केस की तहकीकात की हम मांग करते हैं। तो ये क्यों बुलवाना है आपको? आप इसको इधर ही रोकिए, सिंपली आप 101 बीएनएस जो है वो लगा दीजिए, मर्डर के चार्जेस लगाइए, आगे बढ़िए। जो कमतर हो जाएगा उसको अदालत में देख लेंगे, कुछ ज़्यादा हो गया वो भी अदालत थोड़ी ना बेइंसाफ़ी करेगी। तो ये गुजारिश है ये इस केस के ताल्लुक से। साहब, आपने बताया कि उसमें ये लिखा गया है एफआईआर में कि इंटेंशन नहीं थी मारने की किसी को, लेकिन फिर भी गोली चल गई। ये अपने आप में ही कंट्रोवर्शियल है ना सर, कि अगर इंटेंशन नहीं थी तो फिर पुलिस पार्टी क्या कर रही थी वहाँ पे, और अगर इंटेंशन नहीं थी तो वो पुलिस का ट्रेंड पर्सल कैसे है। मेरे और आपके पास अगर हथियार होगा हमारे पोसेशन में, हम चला सकते हैं गलती से, तो हम चूंकि ट्रेंड नहीं है तो फिर हम फायर दाएं बाएं करेंगे तो गलती से वो डायरेक्ट जाके लग जाएगा। तो जो बंदा ट्रेंड है, जिसकी 9 महीने ट्रेनिंग होती है, 9 बच्चे इंसान की पूरी बनावट है, 9 महीने बच्चा पेट में, हम सारे 9 महीने माँ के पेट में रहे, 9 महीने उसको पेट में रखा, आपने तैयार किया, उसको इतना वेल ट्रेंड किया, उससे कैसे चूक सकती हैं चीज़ें। ये आईवाश है, और मुझे लगता है कि इसको अगरचे, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको अगरचे आईवाश ना कहा जाए तो फिर इस चीज़ों को ठीक करना होगा। जब हमने देखा कि एसपी साहब काफ़ी इमोशनल भी थे उनकी उन बातों से, या जब मीडिया से उन्होंने बात की थी उस बच्चे को लेके, तो काफ़ी इमोशनल थे। तो यानी आपकी आगे ये डिमांड है कि इस केस को मज़ीद मजबूत किया जाए। मैं ही नहीं, हमारे जितने वकला हजरात हैं हाई कोर्ट के अंदर हैं, सारे वकील हजरात, आप जानते हैं उन सबको जो जो बात करते हैं बेचारे, चाहे हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, शेख शकील साहब हैं, उसमें एडवोकेट अनवर चौधरी साहब हैं, या बाकी सारे जो बहुत सारे पर्दे के पीछे से भी सपोर्ट करते हैं। नौजवानों में से एडवोकेट जुल्करनैन साहब हैं, एडवोकेट अकरम चौधरी साहब हैं, आज़म साहब हैं, और बेशुमार इस तरह के लोग हैं, एक्टिविस्ट बेशुमार हैं। तो हम सब लोगों की ये डिमांड है कि बराए मेहरबानी इस केस में आपने एफआईआर रजिस्टर की, थैंक यू वेरी मच। आपने इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड कंक्लूड की, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने बंदे को नामजद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने सैंक्शन ढंग से नहीं लगाई सर। आप सैंक्शन एक लगा दीजिए, मर्डर के चार्जेस लगा दीजिए उस पर, सारी बात ख़त्म, हमारा आपको सलाम पेश होगा। नहीं इसका आपको ऐसे करेंगे तो दिक्कत ये होगी कि फिर हमें फर्दर इस केस में मज़ीद अपनी जो बातचीत करते रहना पड़ेगी, और जो जो हमें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें मीन्स दिए हुए हैं तो वो मीन्स इस्तेमाल करने होंगे, सारी बात। बेली चिराना में ये मामला हुआ था। परवेज़ की शहादत के बाद काफ़ी लोग सरापाए एहतजाज रहे थे, और उस वक़्त पुलिस डिपार्टमेंट हो उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि वक्त आने पे हमें टाइम चाहिए, इस पे कार्रवाई की जाएगी। शायद कंपनसेट भी जो है वो किया गया था। बहरहाल अभी जैसे तालब चौधरी साहब से हमारी बात हुई, इन्होंने ये मांग की, ये कहा कि एफआईआर लगाई, ये वेलकम स्टेप है। इन्होंने शुक्रिया भी अदा किया तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का, और उसके साथ साथ ये कहा कि हमारी ये भी डिमांड है कि जो मर्डर के, कत्ल के चार्जेस हैं वो इस पे लगाए जाने चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए पीर पंचाल स्पीक्स। अल्लाह ने के बाद।